कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए दान और स्नान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें और इसके बाद किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए और इसके साथ ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें। फिर भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को वस्त्र अर्पित करें और भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भोग में लगाते समय उसमें तुलसी जरूर डालें। इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा की कथा पढ़ें और अंत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारें। साथ ही चंद्रमा की पूजा भी जरूर करें। चंद्रमा को जल देने के लिए कच्चा दूध उसमें डालकर इस दिन अर्घ्य दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले जान लीजिएगा कार्तिक पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त। कार्तिक पूर्णिमा या फिर देव दिवाली, इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाएगी। तो 26 नवंबर दिन रविवार को आप देव दिवाली मनाई जाएगी। इसके साथ ही 27 नवंबर दिन सोमवार को व्रत और स्नान दान किया जाएगा। सत्यनारायण का व्रत भी 27 नवंबर को ही किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा प्रारंभ होगी 26 नवंबर दिन रविवार को दोपहर 3:53 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 27 नवंबर को दिन सोमवार को दोपहर 2:46 पर। 26 नवंबर को सूर्योदय रहेगा सुबह 6:51 पर। सूर्य अस्त रहेगा शाम को 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:15 से 6:03 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:52 से 12:35 तक। वहीं अमृत काल का शुभ समय रहेगा सुबह 9:27 से 11 बजे तक। राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:30 से 6 बजे तक। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और इस समय ध्यान रखें कि आपको किसी चीज का दान भी नहीं करना है। शुभ मुहूर्तों में आप दान स्नान कर सकते हैं, अपने शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन राहु काल के समय को अशुभ माना जाता है। तो इस बीच कोई भी दान से संबंधित चीज ना करें और कोई भी शुभ कार्य ना करें। 27 नवंबर दिन सोमवार को सूर्योदय रहेगा सुबह 6:52 पर। सूर्य अस्त होगा शाम को 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:16 से 6:04 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:52 से 12:35 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 11:14 से 12:48 तक। राहु काल का समय रहेगा 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल के समय को आपको ध्यान में रखना है। इस बीच किसी भी प्रकार का स्नान दान या फिर शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर दिन रविवार को चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 4:46 पर और 27 नवंबर को चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:32 पर। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। 27 नवंबर को अमृत चौघड़िया सुबह 6:52 से 8:11 तक है। वहीं शुभ चौघड़िया सुबह 9:30 से 10:49 तक रहेगी। इन दो शुभ मुहूर्त में आप पूर्णिमा का स्नान और दान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर दो शुभ योग भी बन रहे हैं। दरअसल 27 नवंबर दिन सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का संयोग रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग का आरंभ दोपहर 1:35 पर होगा और अगले दिन यानी कि 28 नवंबर को सुबह 6:24 तक रहेगा। तो इस दिन आप स्नान और दान इन शुभ मुहूर्तों में कर सकते। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए यह दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप महालक्ष्मी स्तुति का पाठ जरूर करें। इस पाठ से आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलेगी। कार्तिक पूर्णिमा पर दान करने से पुण्य भी मिलता है। इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर दान करें। इस दिन आप दूध, चावल, अन्न, फल आदि का दान कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को आज के दिन दान करें। भूखे लोगों को भरपेट भोजन खिलाएं, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। या आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर श्रद्धा अनुसार वस्त्र और दक्षिणा भी दे सकते हैं। इसके अलावा शाम के समय जल में कच्चा दूध मिलाकर और चावल और उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर चंद्रमा को अर्घ्य भी दें। ऐसा करने से व्यक्ति पर चंद्रमा जी की भी विशेष कृपा बनी रहती है।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूल कर भी तामसिक भोजन न करें, जैसे कि अंडा, प्याज, लहसुन, इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। हो सके तो इस दिन किसी भी तरह का नशीले पदार्थों का सेवन भी ना करें। इस दिन किसी असहाय, गरीब, घर में किसी व्यक्ति को अपशब्द न बोलें। अपने से बड़ों का और छोटों का सम्मान करें। किसी का भी इस दिन अपमान ना करें। वाद विवाद ना करें। इतना ही नहीं, इस दिन घर या बाहर कहीं पर भी किसी से झगड़ा ना करें। कम से कम बोले, किसी से वाद विवाद ना करें। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी होता है। तो यदि संभव हो, इस दिन भूमि पर शयन करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। और इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहे हो तो उस समय भगवान शिवा, शंभूति, संतति, प्रीति, अनुसया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिवजी प्रसन्न। तो यह थी संपूर्ण कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित जानकारी। उम्मीद करती